Hello friends, in this video I am going to discuss about the notations used in the ER model. As we already talk about the what is ER model, that is designing a database. Now to design a database on the piece of a paper or to make a blueprint of the database, we need some notations to represent the for the components, each component like entity, attributes and the relationship. As we in the previous video we already talked what are the components are in the ER model में कौन से components होते हैं. Now to represent the meaning like in the flow chart और DFD में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो क्या होता है उसका ब्लूप्रिंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय विच हैज सम सिंबल्स. लाइक अगर फ्लो चार्ट की बात करूँ मैं तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, ये सिंबल कुछ रिप्रेजेंट करता है कि मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, लाइक इसका कोई मीनिंग होता है, इसका कोई होता है, पैरेललोग्राम का कोई मीनिंग होता है. एंड डीएफडी में भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, जैसे ओवल है, सर्कल है, कंट्रोल है, इस तरीके से है तो डेटाबेस में स्टोर कर रहा है. तो ईच सिंबल हैज पर्टिकुलर मीनिंग. सो इन द सेम वे इन द ईआर मॉडल टू रिप्रेजेंट टू डिजाइन अ डेटाबेस वी हैव some symbols which can identify that this is a meaning of this symbol and this is a meaning of that symbol. So in the same case like we studied attributes. Attribute first component पढ़ा था ER मॉडल में होता है. तो attributes divided होता है strong entity and the weak entity, and the definition of all these entities we already discussed in the previous video. So in this video I just only give the brief discussion about the notations which we use in the ER model, कि ER मॉडल में कौन सी नोटेशन किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, दैट ओनली आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको हम बोला जाता है रेक्टेंगल. ठीक है, इसको बोलते हैं वीक एंटिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल. And now coming to the attributes, as we already discussed the types of attribute in the previous video, that is simple attribute. Simple attribute क्या होता है, that cannot be further divided, so it is represented by, इसको आप कहीं जगह आपकी बुक में लिखा हुआ eclipse और कहीं जगह लिखा हुआ oval. सो कंपोजिट कहता है जो फर्दर डिवाइडेड हो जाता है, दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड. लाइक हमारा नेम है तो नेम क्या होता है, फर्स्ट नेम. जब भी आप गूगल फॉर्म भरते हो या कि कोई फॉर्म आता है तो आप उसमें क्या होता है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड द लास्ट नेम, दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड. तो नेम कैसे होता है, व्हेन वन ओवल इज कनेक्टेड विद अदर ओवल, वन ओवल दैट इज कनेक्टेड विद अदर ओवल, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट. अगर किसी ER डायग्राम में इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन इट मीन्स इट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स. सो मल्टीवैल्यूड क्या होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल ओवल. डबल ओवल है लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके पास मल्टीपल फोन हो सकता है, मेरे पास 2 फोन हो सकते हैं. ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड, 2 नंबर हो गए, 2 वैल्यूज हो गए. सेकेंड नेक्स्ट इज डिराइव्ड. डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, विच वी डिराइव फ्रॉम डिराइव्ड, हम किसी चीज से डिराइव करना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द हम डॉटेड ओवल. सो डिराइव, जैसे अगर मैं फॉर्म भरती हूँ कोई, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली फेच होके हमारे डेट ये आ जाता है कि आप कितने साल के हो, तो एज आ जाती है, दैट इज डिराइव. की एट्रीब्यूट होता है, दैट इज रिप्रेजेंट ओवल विद द अंडरलाइन. सो की एट्रीब्यूट क्या होता है, की का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन द लेमैन लैंग्वेज आई विल डिस्कस की क्या होता है. तो की क्या होता है, हर ताले के साथ एक चाबी होती है, तो चाबी हमारा क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. तो एक ताले के साथ वही चाबी खुलेगी, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई. तो यूनिकली आइडेंटिफाई सेम एज इट इज. तो अगर पूरा रिलेशन है, रिलेशन के अंदर ओवल विद डैश है, दैट इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज पूरे इस टेबल में ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, इसमें रिपीटेड वैल्यूज नहीं आ सकते. सपोज करो एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ, तो एक क्लासरूम में आदित्य नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं. अगर एक क्लासरूम में नेम जैसे आदित्य है, तो आदित्य नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उसको वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हुआ. तो यूनिकली मुझे लगाना है आदित्य 1 2 3 कौन है, तो आई कैन आइडेंटिफाई यूजिंग रोल नंबर. तो वो वहाँ पे क्या की एट्रीब्यूट क्या हो गया, रोल नंबर हो गया. दैट मीन्स इट इज यूनिकली आइडेंटिफाई, वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, दैट इज नोन एज की एट्रीब्यूट. नेक्स्ट द component of in the ER model is relation.
रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन टू एंटिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर एंटिटीज के बीच में होता है, दैट इज नोन एज रिलेशनशिप. If it is connected with a strong, it is divided into strong and the weak. When it is connected with a strong entity, then it is known as strong relationship. When it is connected with a weak entity, then it is known as weak relationship. It is represented by double diamond. इसको हम टर्मिनोलॉजी देते हैं डायमंड. और लाइक इसमें ओवल एंड एक्लिप्स है, दैट इज डॉटेड ओवल, dotted oval and the oval with key, that is known as key attribute. So hope in this video you will understand the notations used in designing a database. So this is all about the notations. Hope you understand, and if you have any doubt related to any video in the which I posted in my YouTube channel, so please comment. I will try my best to respond as early as possible. Hope you understand the notations and whatever the concept I am teaching. Hope you understand all the videos. So thank you for today's lecture. I am here. I am going to stop it.